बिहार में राज्यसभा से कौन जाएंगे, इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कवायद तेज है। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, राजनीति फिट की जा रही है, गोटियां सजाई जा रही है। लेकिन एक चुनाव और है बिहार में जिसकी चर्चा फिलहाल अभी कम हो रही है। वो चुनाव है एमएलसी का। विधानसभा कोटे से 7 सीटों का चुनाव होना है और वो चुनाव भी जुलाई महीने में होना है। इसका मतलब कि जुलाई का महीना बिहार में सियासी घमासान का महीना है। तो आपको बताएं थोड़ा सा डेटा क्या है ये 7 सीटों का। तो जो 7 सीटें हैं वो खाली हो रही हैं। जो फिलहाल 5 सीटें उसमें जनता दल यूनाइटेड की है, एक भाजपा की और एक वीआईपी की, इस तरह से बंटवारा है। लेकिन अब जब सीटें बटेगी वो इस तरह से होगी, भाजपा के हिस्से में 3 सीटें जा सकती है, राजद के हिस्से में 2 सीटें, जदयू के हिस्से में 1 और वाम दल के में 1 सीटें जा सकती है। क्योंकि जो 243 जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है उसमें 31 विधायक एक एमएलसी को चुन सकते हैं। ये विधानसभा का समीकरण है बिहार विधानसभा चुनाव का। तो अब होगा क्या, कैसे होगा चुनाव? देखिए, एक राहत बड़ी बात है बड़े नेताओं के लिए कि जो नेता राज्यसभा में सेट नहीं कर पा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपको विधान परिषद में हम ले लेंगे। अगर एक उदाहरण के तौर पर देखिए तो उसमें हिना साहब का नाम है कि अगर आप वहां अगर हम दिल्ली नहीं भेज पा रहे हैं तो आप एमएलसी बन जाइए। लेकिन जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि हिना साहब इसके लिए तैयार नहीं है कि वो बिहार विधान परिषद में जाएगी। राज्यसभा की बात कुछ और है। इसी तरह भाजपा में और जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ताक में हैं कि कम से कम विधान परिषद की जो 7 सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें उनको सेट कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे नेता जो चुनाव हार गए, बड़े नाम हैं, वो इस रेस में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में हम उस नामों का भी खुलासा करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि एमएलसी बन जाए। तो मौका है, भाजपा के पास सबसे ज्यादा मौका है, उसके बाद आरजेडी के पास मौका है और उनके पास दावेदार भी बहुत हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि राजद की कल एक बैठक होने वाली है पटना में, जिसमें फिलहाल वो राज्यसभा की सीटों का जो फैसला करेगी कि किसको जाना है राज्यसभा के लिए। वो बैठक कल है। अनिल हेगड़े जा चुके हैं बाई इलेक्शन वाले में, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार वो हो चुके हैं। लगता नहीं कि इस सीट पर कोई चुनाव होगा और सर्वसम्मति से अनिल हेगड़े राज्यसभा चले जाएंगे, जो अभी तक के समीकरण है। लेकिन असली माथापच्ची होगी विधान परिषद की 7 सीटों के लिए। वो चूंकि वो विधानसभा कोटे से हो रही है तो उसके लिए अभी से पटना में आप सामने जब निकलेंगे तो बहुत सारी सियासी महफिल आपको सजी हुई नजर आएगी कि फला आदमी का ये पैरवी कर रहा है, फला आदमी का पैरवी ये कर रहा है। नीतीश जी से बात फाइनल हो गई, संजय जायसवाल से बात फाइनल हो गई और तेजस्वी यादव ने तो मेरी दावेदारी को स्वीकार कर लिया। इस तरह के दावे प्रतिदावे आप पटना के सत्ता के गलियारों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन दावों में कितना है दम। लेकिन ये तय है कि जो राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प चुनाव विधान परिषद का होगा विधानसभा कोटे से। और उसमें ये तय होगा कि जो गठबंधन मौजूदा है वो कितनी तरह से अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक एंगल इसमें कांग्रेस का भी आएगा, क्योंकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि भले ही राज्यसभा में उसको सीट नहीं दी जा रही है लेकिन विधान परिषद की सीटें उनको हर हाथ में कम से कम 1 सीट जरूर दे तेजस्वी यादव। ये एक दबाव कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को दिया जा रहा है। उसी तरह का एक दबाव जीतन राम मांझी ने भी दिया है कि राज्यसभा में भले आप हमें ना दे रहे हैं लेकिन विधान परिषद की 1 सीट पर मेरा दावा बनता है। क्योंकि वीआईपी की कोई जो सीट गई थी वो हमारे से ही काट के गई थी, इसलिए हमको 1 सीट वहां पे दे दी जाए ताकि गठबंधन स्मूथली चलता जाए। हालांकि जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट का दावा किया है लेकिन वो भी जानते हैं कि वो मिलना संभव है नहीं। तो विधान परिषद पर आके गाड़ी अटकेगी, चाहे वो जीतन राम मांझी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी गाड़ी वहीं आके अटकेगी। लेकिन बड़ा वक्त होगा, बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा बड़े नेताओं को कि 7 सीटों पर किनको भेजा जाए बिहार विधान परिषद में। तो इंतजार करिए, जुलाई का महीना राजनीतिक रूप से बहुत दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।